Hello students, how are you? So I am Ratish Kumar and today I am going to discuss about third part of power sharing. And in this part we will discuss two topics: why power sharing is desirable and forms of power sharing. So first we will discuss why power sharing is desirable. Why power sharing is desirable. So for your convenience I am just showing you the topic why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों पावर शेयरिंग करना चाहिए. सो एज we know about the case of Belgium and Sri Lanka. Belgium initiated good power sharing, the result was good, and in Sri Lanka there were bad power sharing and the result was bad, result was civil war. So in a nutshell, as a political scientist we can say power sharing is desirable because of two reasons. Because of two reasons power sharing is desirable. One reason is prudential reason. Prudential reason. Because of calculation, because of good means keeping in view that civil war should be avoided, riots should be avoided for peace, progress. This is called prudential reason. Prudential reason means prudential. PRUDENTIAL प्रूडेंशियल रीजन. तो पावर शेयरिंग का एक कारण है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब सोच समझ के दिमाग के द्वारा पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है. इससे क्या होगा कि यूनिटी रहेगा, सिविल वार नहीं होगा, पीस और प्रोग्रेस होगा. जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग किया है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट है. तो एक प्रूडेंशियल रीज़न. द सेकंड रीज़न इज़ मोरल रीज़न. द सेकंड रीज़न इज़ मोरल रीज़न. मोरल रीज़न मीन्स एक नैतिक आधार पे पावर शेयरिंग जरूरी है. बिकॉज इट इज़ ए गुड थिंग, इट इज़ ए गुड टू डिस्ट्रीब्यूट पावर. सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग को एक बराबरी का हिस्सेदारी देना चाहिए. ये एक मोरालिटी भी कहता है, नैतिकता भी कहता है, और ये इस हिसाब से भी ज़रूरी है. तो पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज ऑफ टू रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न एंड मोरल रीज़न. तो राइट वन क्वेश्चन हियर, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, एंड इन दिस you will give answer about two reasons why power sharing is desirable. See this question, why power sharing is desirable. So two reasons, you have to explain about two reasons, moral reason and prudential reason. Now the next thing which we are going to discuss about forms of power sharing. Forms of power sharing. पावर शेयरिंग कितने तरह के होते हैं? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो अगर हम लोग देखें, इफ वी विल सी, सो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग 4 तरह के होते हैं. First is among different organs of the government. Among different organs of the government. In this type of power sharing, power is divided between executive, judiciary and legislature. Executive, judiciary and legislature. It is a horizontal power sharing. It is a horizontal power sharing, and because of this type of power sharing, check and balance system comes. Just see this among different organs of the government, power is distributed between executive, legislature, judiciary, and no organ is
अंडर द अदर ऑर्गन। कोई ऑर्गन किसी दूसरे से नीचे नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव है जिसका काम है एग्जीक्यूट करना कोई भी लॉ को, लेजिस्लेचर है जिसका काम है लॉ बनाना, और एक जुडिशियरी है जिसका काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना। तो ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। जैसे ये आप एक एरो से देख के समझिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करता है, अगर लेजिस्लेचर कुछ एक्सेस करता है, गलत लॉ बनाता है, तो एग्जीक्यूटिव उसको रोक सकता है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ अनलॉफुल काम करता है तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है। उसी तरीक़ा से जुडिशियरी भी लेजिस्लेचर को चेक करता है, अगर लेजिस्लेचर अगर गलत लॉ बनाता है, पार्लियामेंट में अगर गलत लॉ बनता है तो कोर्ट उस लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है, इनवैलिड बता सकता है। और सेम उसी तरह से लेजिस्लेचर भी जुडिशियरी को चेक करता है। अगर जुडिशियरी गलत करती है तो लेजिस्लेचर उसको जज को हटा सकता है, उसके खिलाफ किसी तरह का ला सकता है प्रोसीज्योर। तो ये सारा सिस्टम को चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, और ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। So next type of power sharing is among different power sharing among governments at different level, among governments at different levels। यहाँ पे ऐसे पावर शेयरिंग को वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इस सिस्टम को फेडरलिज्म भी बोलते हैं, फेडरलिज्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बहुत सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है, जिस पे कि इंडिपेंडेंटली स्टेट गवर्नमेंट उस पे लेजिस्लेट करता है, लॉ बनाता है, रूल करता है। और हर स्टेट के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत होता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी पावर रहता है बहुत सारा। तो इस तरीक़ा से पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होता है, ये एक जनरल गवर्नमेंट इज़ अ जनरल गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट इज़ जुरिसडिक्शन ओनली ऑन स्टेट टेरिटरी, और हर स्टेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म भी इसे कहते हैं। द थर्ड इज़ अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जैसे रिलीजियस ग्रुप, पावर को अलग अलग धर्म के लोगों में शेयर करना, माइनॉरिटीज़ को भी पावर देना, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप में, जैसे हमने देखा था फ्रेंच, बेल्जियम में मॉडल को देखा था, फ्रेंच ने डच को दिया, डच ने फ्रेंच को पावर शेयरिंग दिया, जर्मन को भी दिया गया। तो ये सब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग कास्ट में अगर कोई कास्ट बहुत नीचे रह गया हो, जैसे बैकवर्ड कास्ट इंडिया में है, उनको पावर शेयर किया गया, रिजर्वेशन दे के किया गया। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे के पावर शेयर किया गया। तो ये सब इट इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज़ पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा पावर शेयरिंग करना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर देना। अगर कोई रूलिंग पार्टी है तो अपोजिशन पार्टीज़ को भी पावर शेयर अरेंजमेंट में रखना, किसी भी लॉ बनाने में अपोजिशन पार्टी को भी शामिल करना पार्लियामेंट में। प्रेशर ग्रुप्स को पावर देना, प्रेशर ग्रुप को ये पावर देना कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं जो प्रेशर देते हैं। और बहुत सारे मूवमेंट्स को भी पावर देना, मतलब सारे मूवमेंट ग्रुप्स को ये पावर देना कि वो सरकार के खिलाफ मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे अन्ना हज़ारे इंडिया में वो मूवमेंट्स करते रहते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है, जैसे ट्रेड यूनियंस है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये लोग प्रेशर देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सारा चारों तरह के जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। सो नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है? तो इसके आंसर आप लोग लिखेंगे और
2 पॉइंट है, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो अलग अलग 4 फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये चारों फॉर्म को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। Okay students, so now the topic power sharing is completed. I hope you understood the topic, and very soon I will send the other video. Thank you, all the best.